गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो हमारा था आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। देखो, हमने रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि जो रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी उसमें कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो अपनी एनर्जी का लॉस करते थे। ठीक है, और धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आ जानी चाहिए थी कि जो कोई भी चार्ज बॉडी है वो अपना चार्ज लॉस करेगी। तो इलेक्ट्रॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने अपना चार्ज लॉस करके कहाँ गिर जाने चाहिए थे? न्यूक्लियस में गिर जाने चाहिए थे, जो कि पॉसिबल नहीं हुआ। इस चीज को बताने के लिए मैंने वहां पे भी बताया था कि इस चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने बताया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्या क्या बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने सबसे पहले ये कहा कि जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन इमिट कंटिन्यूसली, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी, कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। सबसे पहले क्या कहता है कि जो रेडिएशन होती है वो इमिट होती है कंटिन्यूसली, लगातार निकलती रहती है भाई, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसकी फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। मतलब किसी भी सोर्स से अगर आपकी लाइट आ रही है, किसी भी सोर्स से अगर आपकी एनर्जी आ रही है, किसी भी सोर्स से अगर आपकी रेडिएशन आ रही है, और वो कैसे आ रही है? कंटिन्यूसली फॉर्म में आ रही है ना। ठीक है, किसकी फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। कोई भी रेडिएशंस है अगर वो आपकी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उन्हें हम क्या कहेंगे? रेडिएंट एनर्जी कहेंगे। दूसरी बात क्या कहता है? दूसरी बात ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिस्ट होते हैं। मान लीजिए ये वेव जो अगर आपकी जा रही है, एक वेव गई है, दूसरी वेव ऐसे आएगी, ठीक है, तो इसके अंदर एक आपका क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा आपका क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, देखो बेटा इसके नाम में ही है, एक इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये जो वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट करती हैं, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, एंड प्रोपोगेट वेव इन आल्सो परपेंडिकुलर इन देम, और जो प्रोपोगेशन वेव होगी वो भी इन्हीं के परपेंडिकुलर होगी। यानी कि प्रोपोगेशन वेव में कह देता हूं भाई ये हो गई ये वाली, तो ये क्या रहेगी? इसी के परपेंडिकुलर रहेगी। क्लियर? कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड प्रोपोगेटिंग वेव इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर होंगी। तीसरी बात क्या कहता है भाई? देखो, तीसरी बात कहता है कि इसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इसको ट्रेवल करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये किस में ट्रेवल करती हैं? आपकी वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करती है। ये किसके अंदर ट्रेवल करती है? वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करती है। देखो, फोर्थ क्या कहता है आपका कि ये किसके साथ ट्रेवल करती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। दे ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? 3.0 इंटू में
10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनकी जो स्पीड हो गई वो क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गई। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिफ्थ क्या कहता है, इसमें कहता है कि इसके अंदर रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, रिलेशनशिप। ठीक है, इनके अंदर एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं न्यू। ठीक है, वेवलेंथ, वेवलेंथ को बोलते हैं लैम्बडा, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसे हम डिनोटेड करते हैं सी से। देखो, तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है जो इम्पोर्टेंट है भाई, इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत बार पूछता है। क्या, फ्रीक्वेंसी के बीच में, न्यू के बीच में, लैम्बडा वेवलेंथ के बीच में, और वेलोसिटी ऑफ लाइट सी के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो होता है जो न्यू होता है वो होता है सी अपॉन लैम्बडा। न्यू होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन में वेव लेंथ, अपॉन में वेव लेंथ। तो देखो बेटे, इस फॉर्मूले का यूज करना है। यहाँ से आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप वेलोसिटी ऑफ लाइट भी निकाल सकते हो। तो इस टर्म्स का आपको यूज करके क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप होता है फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ में और वेलोसिटी ऑफ लाइट में। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। चलो आगे हम पढ़ेंगे भाई इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या थी, मान लीजिए इस पॉइंट से चली, वो ऐसे चली थी। ठीक है, ऐसे चल रही थी, नीचे से ऊपर चल रही थी, तो ये वेव हो गई। तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है इसकी वेवलेंथ। क्या आती है, वेवलेंथ। देखो, वेवलेंथ क्या होती है, कहता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट क्रस्ट एंड ट्रफ। देखो बेटा, ये क्या हो गया, देखो जो ऊपर की तरफ कर्व बनी है ना, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या, क्रस्ट। ठीक है, ये जो ट्रफ बनी इसे हम बोलेंगे क्रस्ट। नीचे की जो ट्रफ बनी इसे हम बोल लेंगे ट्रफ। और एक नीचे और बना देता हूं मैं, इसे हम बोल लेंगे ट्रफ। देखो, ऊपर की तरफ कर्व गई क्रस्ट, नीचे की तरफ आई ट्रफ, ऊपर की तरफ कर्व गई क्रस्ट, नीचे की तरफ आई ट्रफ। तो क्या कहता है वेवलेंथ, जिसे हम डिनोटेड करते हैं लैम्बडा से, कहता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट एंड ट्रफ। भाई, दो नियरेस्ट क्रस्ट कौन से हो गए, ये हो गया और ये हो गया, इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी ना, वो क्या कहलाएगी, लैम्बडा कहलाएगी। या ट्रफ के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस, तो इन दोनों ट्रफ के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस जो रहेगी वो क्या कहलाएगी, लैम्बडा कहलाएगी, वेवलेंथ कहलाएगी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई इसको नैनोमीटर में भी रिप्रेजेंट, या पिकोमीटर में भी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी जो होती है वो होती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को ए से डिनोटेड करते हैं भाई। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है, इट इज द हाइट ऑफ क्रस्ट। मतलब हाइट क्या है क्रस्ट की, ये वाली हाइट है, तो ये जो हाइट रहेगी क्रस्ट की, ये क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। या डेप्थ ऑफ ट्रफ, डेप्थ मतलब गहराई किसकी, ट्रफ की, तो ये भी क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज द हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ।
हाइट मतलब क्रस्ट की तो ऊंचाई, और ट्रफ की क्या गहराई, क्या कहलाता है एम्पलीट्यूड कहलाता है, जिसे हम ए से डिनोटेड करते हैं, या कई जगह इसको साई से भी डिनोटेड किया जाता है, ए से या साई से एम्पलीट्यूड होता है भी आपका। क्लियर। तीसरी जो टर्म्स थी हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी से डिनोटेड किया जाता है न्यू, इसको बोलते हैं भाई हम एन यू, न्यू न्यू बोलते हैं भाई इसको। फ्रीक्वेंसी को डिनोटेड किया जाता है न्यू से। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ ऑसिलेटिंग पास थ्रू ए पॉइंट, कि भाई क्या, कि भाई एक ये कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेटिंग वेव्स जो होती हैं पास होती हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेटिंग वेव पास, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेटिंग पास इन ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेटिंग वेव्स किसी भी पॉइंट में से पास होती हैं, वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। यूनिट होती है साइकिल पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑसिलेटिंग वेव्स पास होती है किसी भी पॉइंट के अंदर, वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्लियर हो रहा है। फोर्थ आता है इसका वेव नंबर। फोर्थ आता है इसका वेव नंबर। देखो फोर्थ आता है आपका वेव नंबर। देखो वेव नंबर क्या होता है, ये कहता है कि ये रेसिप्रोकल होता है। वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। और इसको भी किससे डिनोटेड किया जाता है भाई, आपका न्यू बार से। किससे, न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। और न्यू बार क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। ठीक है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, वेवलेंथ अगर डिफाइन करोगे तो ये क्या हो जाएगा कि इट इज द नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी वेव्स पास होती है, मानिए 1 सेंटीमीटर एरिया हो गया, तो इसके अंदर से कितनी वेव्स पास होंगी, वो क्या कहलाएगा, वेव नंबर कहलाएगा। ठीक है, होप सो बेटा इतना समझ में आया होगा। ठीक है, इतना आपको करना है। ठीक है, अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।